morning, student. Good morning, students. Today we will study our third chapter of English literature. So the name of our chapter is Water My Life. पानी मेरा जीवन. जैसे कि हम लोग जानते हैं पानी हमारे जीवन में जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, ठीक है, उनको जिंदा रहने के लिए पानी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है. कहने का मतलब पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है. ठीक, हमारी बॉडी में लगभग 90% 70% पानी ही होता है जो हमारी बॉडी में फ्लो होता है ब्लड के रूप में. ठीक, तो पानी का हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंस है. हम पानी के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इसी वाटर के बारे में इस चैप्टर में. ठीक है, लेट्स बिगिन. Water is found in several forms, but in all its form, liquid, solid, or gas, we know it to be a lifeless thing. However, water is lively as our mother. Life cannot come into existence and thrive without water. So we can say that water has life. अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पानी है कई फॉर्म्स में पाया जाता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. मतलब सॉलिड में बर्फ के रूप में, लिक्विड में जो हम लोग पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और फिर गैस के रूप में जो वाटर वेपर होता है. तो पानी तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में. ठीक है, और इसको हम एक लाइफलेस थिंग की तरह जानते हैं. मतलब एक ऐसी वस्तु है ये जो जिसमें जीवन नहीं होता है. ठीक, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण हमारी माँ होती है कि बिना अपनी माँ के हम एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते हैं. यदि मम्मी ही नहीं होती तो क्या हम आ पाते? नहीं आ पाते. तो उसी प्रकार यदि पानी ही नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रह सकते. ठीक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी में जीवन होता है. इस क्योंकि पानी जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी में जीवन होता है. राइट. Much like when we eat dirty things, we fall sick. Water too falls sick when dirty things are fed to it. We know dirtying of water as pollution. ठीक, जैसे कि हमें पता है कि यदि हम कुछ गंदा खाना खा लें जिसमें मतलब जो साफ स्वच्छ ना हो, अच्छा ना हो, उसको उस खाने को हम खा लें तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं ना, पड़ जाते हैं. उसी प्रकार पानी भी है. अगर पानी को भी हम गंदा खाना खिला दें, मतलब उसको भी हम गंदे तरीके से ट्रीट करें, कहने का मतलब उसको हम गंदा करें, ठीक, तो वो भी क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है. पड़ जाता है ना, खराब हो जाएगा. उसमें हम इम्प्यूरिटीज मिला दें, खराब हो जाएगा. तो जैसे हम हैं वैसे वाटर है, और जो यही पानी को गंदा करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पॉल्यूशन कहलाती है. ठीक, क्या कहलाती है? पॉल्यूशन, प्रदूषण. ओके. You may not agree that water has life too, and if you think so, you need to know Masaru Emoto, a Japanese author. He conducted several experiments on water and claimed that water is as sensitive as any living being. It can hear too. ठीक, अब शायद आप ये ना मानो कि इस बात पे एग्री ना करो कि जो पानी भी मतलब पानी में भी जीवन होता है. अगर यदि आप ऐसा मानते हो कि पानी में जीवन नहीं होता है तो आपको एक जापानीज ऑथर हैं, लेखक हैं, उनके बारे में आपको जानना है, जिनका नाम है मसारू इमोटो. ठीक, इनका ये नाम है, इनके बारे में आपको जानना होगा. तो इस बात से आपको पता लगेगा कि पानी में भी जीवन यापन होता है. ठीक, he conducted several experiments on water and claimed that water is as sensitive as any living being, it can hear too. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने वाटर पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, परीक्षण किए, और ये क्लेम किया, इस बात को मतलब दावा किया कि पानी भी उतना ही सेंसिटिव होता है, मतलब संवेदनशील होता है, जितना कि कोई लिविंग बीइंग, जितना कि कोई एक जीवित प्राणी संवेदनशील होता है. ठीक है, उतना ही एक पानी हो सकता है. इट कैन हियर टू, वह सुन भी सकता है. जैसे कि कोई एक लिविंग बीइंग सुन सकता है, उसी प्रकार पानी भी फील कर सकता है, सेंस कर सकता है, सुन सकता है. ठीक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए. As a result of his interesting experiments, he says that water becomes happy when we say good thing to it, and it becomes unhappy when we say bad things to it. और उन्होंने जो रोचक एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका जो रिजल्ट था उसने उन्होंने इससे रिजल्ट में क्या कहा आपने? उन्होंने कहा कि पानी भी खुश होता है जब हम उससे कोई अच्छी चीज कहते हैं, ठीक है,
और तब पानी खुश होता है, और जब हम उससे कोई बुरी चीज कहते हैं तो पानी भी क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, अब वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन को। In the first of his experiments, he took 2 glasses of water from the same source and placed them on each corner of a large table. Every morning, he would go to one glass and say, I love you, and then he would go to other corner and say to the other glass, I hate you. अब उन्होंने अपना जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 गिलास पानी लिया, ठीक है, सेम पानी, जो दोनों ग्लासों में सेम सोर्स का पानी लिया एक ही जगह से, और उनको अपने एक रूम के एक एक कॉर्नर में, एक को एक कोने में रख दिया, दूसरे ग्लास को दूसरे कोने में रख दिया, एक बड़ी टेबल में। ठीक है, और प्रत्येक सुबह उन्होंने क्या करते, जब वो उठते तो क्या करते, एक पहले ग्लास के पास जाते और उससे कहते आई लव यू, और उसके बाद दूसरे कॉर्नर में जाके दूसरे ग्लास के पास जाते और उससे कहते आई हेट यू। पहले ग्लास से कहते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब उसको अच्छा बोलते, और दूसरे ग्लास के पास जाते उससे बोलते मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, बुरा बोलते उसको। A few days later, he frozen the water of both glasses separately. When frozen, he took out the cubes from both. अब उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे ही रोज उनका, रोज सुबह उठते एक से आई लव यू एक से आई हेट यू कहते, ऐसे ही कुछ दिन तक चलते रहा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों ग्लासेस को ले गए और उनको फ्रीज कर दिया, मतलब बर्फ जमने के लिए रख दिया। ठीक, और जब वो बर्फ जम गई, ही टुक द बोथ आउट द बोथ ही टुक आउट द क्यूब्स फ्रॉम बोथ, और उसके बाद उन्होंने उन दोनों से, जो बर्फ, जब पानी जम गया तो बर्फ का क्यूब बन गया, तो वो क्यूब को ग्लास से बाहर निकाल दिया। He was amazed to see what he could find. He noticed that the glass to which he had said positive words produced colorful, spectacular crystals, and the glass to which he had said negative words produced dirty, shabby crystals. He took photographs of both crystals too. अब उसके बाद जब उन दोनों गिलासों को उन्होंने निकाल लिया तो उनको इस बात को देख के बहुत, जब उन्होंने जो चीज प्राप्त की उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब वो चीज क्या प्राप्त की उन्होंने, उन्होंने ये इस चीज को नोटिस किया कि जिस ग्लास को उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स कहे थे, मतलब आई लव यू कहे थे, तो वो जो ग्लास था उससे कलरफुल और अच्छे क्रिस्टल, मतलब साफ क्रिस्टल उसने प्रोड्यूस किए, मतलब जब वो क्रिस्टल ग्रुप में पानी जमा तो वो एक अच्छे और साफ क्रिस्टल ग्रुप में, कलरफुल क्रिस्टल के रूप में उसमें अपना फ्रीज हुआ। ठीक, और जो दूसरा ग्लास था जिससे उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स कहे थे, मतलब आई हेट यू कहा था, उसने डर्टी और मतलब सैबी मतलब जिसका कोई आकार ना हो, उल्टे सीधे किसी दूसरे आकार का टूटी फूटी क्रिस्टल्स उसने प्रोड्यूस किए। जमे तो दोनों फ्रीज हुए, लेकिन पहला जो था कलर था और बिल्कुल एकदम जैसा क्रिस्टल होता है क्यूब की तरह, बिल्कुल उसी तरह था। ठीक है, और जो दूसरा था वो गंदा भी था और उसके क्रिस्टल्स थे वो सैबी थे, जिनका कोई आकार नहीं था। ठीक, ही टुक फोटोग्राफ्स ऑफ बोथ क्रिस्टल टू, और उन्होंने उन दोनों क्रिस्टल्स के फोटोग्राफ भी लिए। ठीक, Masaru conducted similar experiments, pasting positive and negative messages on separate glasses, and the result was no different. Convinced that water responds according to how we treat it, he concluded there would not be any need to clean water if we learn to give respect to it. ठीक, अब उसके बाद मसारू ने क्या किया, और भी ऐसे कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक में पॉजिटिव वाला, एक में नेगेटिव मैसेज वाला, ठीक है, अलग अलग ग्लासों पे, और हर बार जो रिजल्ट आया वो सेम ही था, मतलब जो पॉजिटिव वाला था वो अच्छा रिजल्ट देता, पॉजिटिव रिजल्ट देता, जो नेगेटिव वाला था वो नेगेटिव रिजल्ट देता, गंदा रिजल्ट देता। ठीक है, और फिर जब काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो इस बात को मान गए, कन्विंस्ड हो गए, ठीक है, कि पानी भी जैसा कि हम उसको ट्रीट करते हैं वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। यदि हम उसको प्यार से अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, और यदि बुरा ट्रीट करेंगे तो वो बुरा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और उन्होंने इस बात का ये उन्होंने कंक्लूड किया, ये उन्होंने लास्ट में अपनी एक थ्योरी दी, उसने कंक्लूजन में क्या दिया कि हमें पानी को साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम उसको रिस्पेक्ट देना सीख लें। यदि हम पानी को आदर देना सीख लें, उसको अच्छे से ट्रीट करें, तो अपने आप पानी साफ हो जाएगा, हमें उसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो है ना ये चीज इंटरेस्टिंग।
आइए अब आगे देखते हैं। Science can certainly question these experiments, but this is beyond doubt that if we don't respect and love water, it is not going to be available to us in a pure form. ठीक, अब ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन बारे में साइंस भले ही क्वेश्चन कर दे, साइंस की दृष्टि से भले ही ये सही ना हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि यदि हम पानी को रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देंगे तो वो कभी अपने प्योर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर सीइंग violent clashes taking place over the scarcity of water. In fact, there is no dearth of water, but we lack is the spirit to maintain it, because there is limited quantity of water on the earth and we cannot go on wasting it mindlessly. ठीक, दुनिया के ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत से विश्व के ऐसे कई भागों में, ठीक है, बहुत ही हिंसक झड़प होती हैं, क्लैशेस होती हैं पानी की कमी को लेकर के, पानी की कमी को लेकर के बहुत सी ऐसी झड़प होती हैं। ठीक है, जैसे कृष्णा रिवर वाला है, ठीक, अपने इंडिया में देख लो, ठीक, पानी की कमी को लेकर के। ठीक है, जो वास्तव में पानी की तो कोई कमी नहीं है, डेर्थ मतलब कमी ना होना, ठीक है, स्कैरसिटी मतलब कमी होना। ठीक, तो पानी की तो डेर्थ मतलब कमी और नो डेर्थ मतलब कमी नहीं होना। पानी की तो वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो ये है कि हम उसको, जो हमारी स्पिरिट है, भावना है उसको मेंटेन करने की, वो भावना हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हम पानी को यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्योर फॉर्म है पानी का वो लिमिटेड क्वांटिटी है अर्थ में, एंड हम उसको बिना सोचे विचारे वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए पानी की कमी है, होने लगी दुनिया में, और कई जगह तो हिंसक झड़प भी होती है इसके कारण। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारे पृथ्वी के 70% भाग पे क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, लेकिन वो हर प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और इसलिए हम यदि प्योर फॉर्म में जो पानी अवेलेबल है वो बहुत सीमित मात्रा में है, और हम बिना किसी सोच विचार के सूझबूझ के पानी को बर्बाद करते हैं। इस कारण से पानी में कमी आ गई है। ठीक है, पानी की कमी आज हम देख सकते हैं अपने आसपास। In Hinduism, there is a tradition of paying respect to the rivers. They are often termed Mata or Mother, like Ganga Mata, Narmada Mata. However, with chemicals coming into wide use in agriculture and other industries, which ultimately flow into the water bodies, there is no denying the fact that water is becoming polluted and scarce with each passing day. अब हिंदुइज्म में, मतलब हिंदू धर्म में क्या है, ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि जो नदियों हैं उनको हम रिस्पेक्ट पे करते हैं, आदर पे करते हैं, उनको सम्मान पे करते हैं। ठीक है, और उनको तो इवन यहाँ तक है कि हिंदुओं में जो नदियां हैं उनको माता का स्थान दिया गया, जैसे कि हम लोग गंगा है, गंगा नदी, उसको गंगा माता, या नर्मदा नदी है तो नर्मदा माता। ठीक है, ऐसे हम रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो कहने का मतलब पानी को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको अच्छे से सूझबूझ तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक, लेकिन आजकल क्या है, जब से जो केमिकल्स हैं इनका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ठीक, हर जगह केमिकल्स का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है, और अंततः क्या होता है, इन केमिकल्स का जो इनका वेस्ट होता है, जो बहुत हार्मफुल होता है, उनको क्या करते हैं हम सीधे जा करके पानी में मिला देते हैं। ठीक, तो जब ये काम लगातार हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इसलिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो पानी है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड बनता जा रहा है। ठीक है, और हर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं पानी की कमी से हमें जूझना पड़ रहा है, और दिन प्रतिदिन हमारी पानी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, पानी की कमी बढ़ती जा रही है। राइट, water assumes the color of the thing in which it is mixed. Water and life are complementary to each other. Water remains the most essential component in each living being as well as vegetation. It remains the very basis of life. ठीक, जो वाटर है अपने आप को उसी कलर में ढाल लेता है जिस कलर में उसको मिक्स किया जाता है। जैसे पानी में हम यदि लाल कलर डाल लें तो वो लाल बन जाता है, हरा डाल लें तो हरा बन जाता है, मतलब अपने आप को वो चेंज कर लेता है, हम उसमें जो भी चीज मिक्स करते हैं। ठीक, और जो ये पानी है और जिंदगी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। यदि
पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, राइट। और जो आज तक जितनी भी जीवित प्राणी हैं उनमें जो सबसे जरूरत वाला पार्ट है वो क्या है, जरूरत तत्व है, जो कंपोनेंट है वो क्या है, पानी है, ठीक। और इवन जो पेड़ों में भी जो सबसे जरूरी तत्व है, कंपोनेंट है, वो क्या है, पानी ही है। यदि पानी ना हो तो पेड़ ग्रो नहीं कर सकते, पानी ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकते, कोई भी लिविंग बीइंग जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। ये जीवन का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। There is 80% of water in potato and 90% in tomato. Our human body is also made of water as much as 70%. Water travels in a cycle. ठीक है। एक जो पोटैटो होता है, आलू, उसमें लगभग 80% पानी होता है, और एक जो टोमेटो होता है उसमें 90% पानी होता है। तो हम देख सकते हैं वेजिटेशन में इसका कितना ज़्यादा प्रभाव है, ठीक। और हमारी ह्यूमन बॉडी भी है, उसमें भी लगभग 70% पानी ही होता है, ठीक। पूरी पानी से ही बनी है, 70% पानी होता है हमारी बॉडी में, ठीक। और जो वाटर है, जिसकी ट्रेवलिंग है, ठीक, वो एक साइकिल में चलती है, ठीक। वाटर साइकिल पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो उसी तरह वो साइकिल में चलती है। Oceans are the largest store of water from which begins its journey, in which it evaporates as the first step, and in its second step it falls to the ground in the form of snow or water, ठीक है। तो जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, ये पानी का सबसे बड़ा स्रोत है पूरे विश्व में, ठीक है। और यहीं से पानी की जर्नी स्टार्ट होती है, जो उसकी ट्रेवलिंग है, ठीक है। और वो जर्नी कैसे स्टार्ट होती है कि जब वहां से पानी वाष्पीकृत होता है, मतलब इवापोरेट्स होता है, मतलब वाष्पीकृत होता है, सूरज की हीट पड़ती है तो वो गर्म होता है और भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ये उसका पहला स्टेप है चलने का। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वही पानी बादल बन के जमीन में या तो बर्फ के रूप में गिरता है या पानी के रूप में बरसता है, ठीक है। तो उसका ये दूसरा स्टेप है ट्रैवलिंग का। This water returns to the ocean, flowing in the small and big rivers and streams. Of course, some water seeps down in the ground, while some is retained in water ponds and lakes. अब यही पानी जो है, मतलब जो बारिश से बर्फ के रूप में गिरता है, क्या होता है, वापस से समुद्र में चला जाता है, ओशियन में, महासागरों में चला जाता है। और वो कैसे, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी नदी हैं या जो धाराएं हैं, उनके माध्यम से बह के वापस समुद्र में या महासागर में चला जाता है। और हालांकि ये भी है कि कुछ पानी जमीन के अंदर भी चला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और कुछ पानी जो नदी, वो जो झील है या तालाब है, वहां पे भी उनका जल भराव हो जाता है, ठीक, वहां पे भी वो पाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से ओशियन से निकल के वो सारी पृथ्वी पे पहुंचता है, राइट। Of the total volume of water, 97.3% is found in oceans and seas, and the remaining 2.7% is found frozen in Antarctic and Arctic regions, as well as silvery peaks of mountains. This water melts to flow in our rivers and streams. This water is no small; it is as much as can keep all our water bodies filled with water for 1000 years, ठीक। जो पानी का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल मात्रा है, उसमें से लगभग जो 97.3% है वो कहाँ पाया जाता है, ओशियंस और सीस में, महासागरों और सागरों में, समुद्रों में पाया जाता है। और जो बाकी का जो 2.7% बचा वो कहाँ पाया जाता है, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र हैं, यहाँ पे बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और जो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी चोटियों में बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और यही पानी क्या होता है, मेल्ट होता है, जब हीट बढ़ती है तो क्या होता है, पिघलता है और नदियों या धाराओं के रूप में बहता है और हम तक आता है। और ये पानी बहुत कम नहीं है, जो ये जो पानी है, ये किसी भी हालत में इसकी कोई कमी नहीं है। ये इतना पानी है हमारे पृथ्वी में कि हम 1000 साल तक के लिए, हमारे पास जितने भी बर्तन है पूरी दुनिया में, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक, जिनमें हम बर्तन पानी रख सकते हैं, जितने भी बर्तन हैं, उन सब में हम 1000 साल तक के लिए पानी निरंतर भर सकते हैं, इतना पानी है, तब भी वो पानी खत्म नहीं होगा। तो पानी की कोई कमी वैसे है नहीं। Sea water is saline, that is, it is mixed with salt. There is about 35 gram of salt in 1 liter of water. You might think that rainwater is sweet. How then does sea water turn saline? What happens is no great might. अब जो सी वाटर होता है वो सेलाइन होता है, सेलाइन मतलब खारा होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें नमक मिक्स्ड होता है, ठीक।
और ये अनुमान है साइंटिस्ट का कि हर 1 लीटर पानी समुद्र के पानी में लगभग 35 ग्राम नमक होता है। ठीक, और अब आप ये सोचोगे कि जैसे जो बरसात का पानी आता है तो वो क्यों नमक वाला नहीं होता है? जैसे बरसात का पानी होता है, कभी आपने टेस्ट किया हो तो वो खारा नहीं होता है, ठीक है, वो मीठा होता है पानी, ठीक है। लेकिन जब ये समुद्र वाला पानी है, ये क्यों खारा होता है? ठीक है, अब आप इस बारे में सोचोगे तो ये होता है, और इसमें कोई बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये कोई माइथ नहीं है, मतलब कोई चमत्कार नहीं है। ये क्यों होता है, ये देखते हैं। When rain falls to the ground, small particles of salt found in rocks and soil are dissolved in it, making it saline. अब क्या होता है जब पानी बरसात होती है, ठीक है, तो जब चट्टानों के ऊपर या मिट्टी के ऊपर जो बरसात होती है तो मिट्टी में जो छोटे छोटे सॉल्ट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, उस बरसात के पानी में घुल जाते हैं और फिर क्या होता है, उसको खारा बना देते हैं। ठीक, तो जब पानी बरसात का पानी गिरता है तो जब पहाड़ों में गिरता है, पत्थरों में गिरता है, मिट्टी में गिरता है, तो उसमें जो सॉल्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, उस बरसात के पानी के साथ घुल जाते हैं। और उसके बाद दिस वाटर फ्लोस इन रिवर्स, हाउएवर the amount of salt in this water is so minuscule that on drinking we don't find it saline. It appears sweet, though it is not. On the other hand, when this water flows into the ocean, the amount of salt continues to rise. उसके बाद यही जो पानी है, ठीक, क्या होता है, नदियों में बहता है, नदियों के रूप में बहता है, ठीक है। हालांकि जो सॉल्ट का अमाउंट है वो बहुत माइनस्क्यूल होता है, मतलब इसका मतलब माइनस्क्यूल मतलब माइन्यूट, बहुत कम होता है। इसलिए जब हम पीते हैं नदियों वगैरह का पानी तो हमें सैलाइन खारा नहीं लगता है, ठीक है, वो मीठा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें जो सैलाइन की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन वो वास्तव में मीठा नहीं होता है। ठीक, उसमें सैलाइन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगली बार दूसरी तरह से देखें तो जब ये वाटर फ्लो करके समुद्र में जाता है, ठीक है, तो जब ये समुद्र में गिरते रहा, अब समुद्र से पानी तो कहीं जाता नहीं है, बह के समुद्र में ही रहता है, तो जब धीरे धीरे पानी समुद्र में गिरते रहा तो यही जो खारापन है वो समुद्र में क्या होता है, बढ़ते जाता है, जो नमक का मिश्रण है वो बढ़ते जाता है। ठीक, और इस कारण से हमें समुद्र का पानी लगता है। This process has been going on for millions of years, making the seawater salty. Also, it will continue to grow more and more saline. When water evaporates from the sea, only pure water turns into gas, which means that the salt is not evaporated. That is, once the salt that reaches the sea remains with it for all times to come. अब यही जो प्रोसेस है कि चट्टानों में गिरा, उससे और मिट्टी में गिरा, तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वाटर में डिजोल्व हो गए और फिर नदियों के माध्यम से जाके वो समुद्र में गिर गए, तो समुद्र में जो सॉल्ट की मात्रा है वो बढ़ते रही। ठीक है, अब नदियों का पानी तो क्या बहते रहता है, इसलिए सॉल्ट क्या है, बह के जाके समुद्र में गिर जाता है, लेकिन समुद्र का पानी क्या है, बहता नहीं है, तो इसलिए वहां पे सॉल्ट की जो डिजोल्विंग है वो बढ़ते रहती है मात्रा। ठीक है, और इसलिए वो क्या हो जाता है, सी वाटर सॉल्टी हो जाता है। ठीक, और जो पानी इवोपरेट होता है वो प्योर पानी होता है। ठीक है, जो पानी वाष्पीकृत होकर जो गैस बनता है समुद्र से वो केवल प्योर पानी होता है, नमक इवोपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि नमक वाला पानी तो समुद्र में आके गिर रहा है लेकिन नमक इवोपरेट नहीं हो रहा है, तो जो समुद्र में ये जब लाखों करोड़ों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर मतलब करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलती रही, तो धीरे धीरे क्या हो गया, समुद्र का पानी खारा हो गया। ठीक, और इसलिए है कि अब आगे आने वाले समय में समुद्र का पानी और भी ज्यादा खारा होता रहेगा। ठीक, समझ में आया क्यों होता रहेगा? ओके, देयर इज अ पॉपुलर रिडल, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर। और उसके बाद एक रिडल है, मतलब एक पहेली है, रिडल मतलब पहेली। अब इसका आप लोग आंसर बताइएगा। अब मैं रिडल पढ़ता हूँ। ठीक, गैस बडी गैस, सोचो सोचो सोचो, क्या सोचो, नॉट बर्ड बट डस फ्लाई, नॉट अफ्रीकन बट इज डार्क। ठीक है, कोई पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी उड़ता है। ठीक, कोई अफ्रीकन नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, काला है। ठीक है, कोई शेर नहीं है बट डस ठंडा, लेकिन फिर भी गरजता है। ठीक है, कोई झील नहीं है बट डस गिव वाटर, कोई नदी नहीं है
ठीक है, या कोई तालाब नहीं है या कोई झील नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उससे क्या प्राप्त होता है? पानी। अब बताओ वो चीज है क्या? एक बार फिर सुन लो कि कोई पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज उड़ती है, अफ्रीकन नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज कैसी है? काली होती है। कोई शेर नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज गरजती है, ठीक है। कोई झील नहीं है फिर भी वो क्या देती है? हमें पानी देती है। तो बताओ वो चीज क्या है? सोचो क्या हो सकती है वो चीज? क्या होगी वो? बादल, ठीक। बादल नहीं है फिर भी क्या होता है? उड़ता है वो, पानी इवापोरेशन के रूप में। बादल उड़ते हैं ना यहाँ से वहां, जब देखते होंगे आप लोग आसमान में, ठीक है। अफ्रीकन नहीं है लेकिन फिर भी देखो बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, ठीक है। शेर नहीं फिर भी देखो बादल गरजते हैं ना, तो गरजते भी हैं, ठीक। कोई झील नहीं लेकिन फिर भी जब बरसते हैं तो क्या देते हैं? हमें पानी देते हैं। तो क्या हुआ आंसर? बादल। तो आंसर क्या है? बादल। समझ में आया आंसर क्या है? तो अब यहाँ देखो आंसर, वी आर टॉकिंग ऑफ क्लाउड्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लाउड्स के बारे में। वी कैन फाइंड देम फ्लोटिंग इन स्काई इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेड्स। व्हेन वाटर इवापोरेट्स इट टर्न्स इनटू clouds which ultimately bring rain to the earth in the forms of hailstorm, snow और रेन वाटर, ठीक है। और हम इन बादलों को स्काई में फ्लोट करते अलग अलग शेड्स और अलग अलग शेप एंड साइज के देख सकते हैं। और जब पानी इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बादलों में कन्वर्ट होता है। हम लोग साइंस में जनरली पढ़ते भी हैं। और फिर यही बादल क्या करते हैं? पानी में अर्थ में पानी को लेकर आते हैं। किसके रूप में? या तो हेल स्टॉर्म के रूप में, मतलब ओले के रूप में, या बर्फ के रूप में, या बरसात के पानी के रूप में, राइट। There appears to be so much of water on the face of the earth. About 3/4 surface is covered with water, so it is called the blue planet. ठीक। और हमारी पृथ्वी में, यदि हम पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारा पानी दिखता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी में बहुत सारा पानी है। लगभग पृथ्वी का जो पूरा एरिया है उसका 3/4 भाग, मतलब 3/4% भाग क्या है? पानी है, ठीक है। पानी से ढका हुआ है, और इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पानी का कलर हल्का ब्लू होता है ना। तो मतलब ब्लू प्रतीत होता है, पानी तो कलरलेस होता है लेकिन उसका कलर जो कैसा है? ब्लू प्रतीत होता है। तो इसलिए पानी, इतना सारा पानी है कि मतलब 3/4 भाग पे क्या है? पानी है। तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट। वी कैन से दैट water can be seen everywhere, but the fact remains that people are struggling for each drop of water. Where there is water, it is unusable. हम कह सकते हैं कि पानी को हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में जो फैक्ट है वो ये है कि आज भी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी पानी है वो कैसा है? अनयूजेबल है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उपयोगी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, राइट। वाटर इज नॉट थ्रेटेंड बाय द increasing population alone. It is more threatened by increasing industrial pollution, increasing use of chemical in our daily life, and improper use of the available water sources. जो पानी है, ठीक है, वो केवल बढ़ती आबादी के कारण ही खतरे में नहीं है। जो पानी है वो केवल बढ़ती आबादी के कारण खतरे में नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा, बढ़ती आबादी से कहीं ज्यादा खतरा पानी को इससे है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, जो केमिकल्स हैं इनके कारण, ठीक है। और जो हम केमिकल्स कितना ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो वाटर के अवेलेबल सोर्सेस हैं और उनका हम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं उनका। इन सब कारणों से पानी अधिक ज्यादा संकट में है, पानी का संकट अधिक ज्यादा है हमें, ठीक। हम उसको ढंग से यूज नहीं करते हैं, ठीक। उसमें आजकल इतने ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, इतना फैक्ट्री वेस्ट है, उसी जाके पानी में मिला दिया जाता है, तो उस कारण से पानी और ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, पानी का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। It is said that we are mercilessly dirtying water without which we cannot survive for a day even. और ऐसा कहा जाता है कि हम बिना किसी दया के, मर्सीलेसली मतलब बिना किसी दया के, हम क्या कर रहे हैं? पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। बिना किसी दया के, बिना किसी सोच विचार के हम पानी को गंदा कर रहे हैं, बल्कि ये जानते हुए भी कि हम पानी के बिना एक दिन भी नहीं जी सकते हैं, फिर भी हम पानी को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। तो जो कि बहुत गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए। पानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, कम से कम उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी अवेलेबल सोर्सेस हैं उनको एक अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, बेटर वे में, राइट।
Disappearing ponds and lakes is a matter of grave concern, and this has the potential to put our very existence at risk. जो आजकल जो देखते हैं हम नदी तालाब क्या हैं, जो झीलें हैं, नदियां हैं या तालाब हैं, क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं। तो इनका जो गायब होना हमारे लिए काफी सोच का विषय है, काफी महत्वपूर्ण सोच का विषय है। ठीक है, और इनमें क्योंकि इतनी क्षमता है पानी में कि यदि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई तो ये हमारे अस्तित्व को रिस्क पे ला देगी, कि मतलब हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। यदि पानी की कमी हो गई, पानी पॉल्यूटेड हो गया, पानी अवेलेबल नहीं हुआ, पानी की कमी यदि ज्यादा बढ़ गई तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं, या पानी गंदा पिएंगे तो बीमारियां होंगी, बीमारी से लोग मरेंगे। ठीक, तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए आज हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक, कि आज हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें पानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, उसका ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, और हमें लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि पानी का अच्छे से यूज करें, प्रॉपर वे में यूज करें, पानी को वेस्ट मत करें। तो आज हम सब लोग संकल्प लेंगे। ठीक है, ये हम प्लेज करते हैं कि हम कभी पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल यूज वाटर इन प्रॉपर वे। ठीक, वी विल रिस्पेक्ट वाटर। ठीक, वी विल यूज लेस वाटर। ओके, सो करेंगे ना आप लोग? तो इस तरह से हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू, गुड बाय।